हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी के अस्किन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोग का, हम लोग अलजेब्रा कंप्लीट कर लिए हैं। मैट्रिक डिटरमिनेंट पूरी अच्छा तरह से खत्म कर लिए। इससे पिछले वीडियो में क्रैमर रूल पढ़ाए थे और क्रैमर रूल पढ़ा खत्म कर दिए हैं। 2-4 क्लास हम नहीं ले पाए वीडियोज में क्योंकि क्लास में लाइट नहीं रहने के कारण मैं नहीं ले पाया। मैं चाहता हूँ कि रेगुलर आप लोग क्लास दूँ और आप लोग भी यही अच्छा करते हैं कि रेगुलर क्लास में लेता रहूँ। तो चलिए सर, आज मैं सबसे पहले आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस। क्या लेकर आया हूँ? इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन। तो बहुत विद्यार्थी का सोच रहे थे कि सर कैलकुलस शुरू कीजिए। तो विद्यार्थियों ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो कैलकुलस बहुत ही आसान हो जाएगा। कैलकुलस से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा यदि हम लोग इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन कर लेते हैं तो। क्योंकि इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है, कोई बोला गया है किंग ऑफ फॉर्मूला। किंग ऑफ फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला, जितनी सारी कैलकुलस के जो सारे फॉर्मूला ट्रिमेटिक्स के यूज होने वाले, ट्रिमेटी के सारे फॉर्मूले आपका इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन में। तो हमने सबसे पहले ट्रिमेटिक फॉर्मूला को भी रिमाइंड कर लेंगे इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पढ़ते वक्त। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ से हम लोग जितना पढ़े हैं और बहुत सारे ट्रिमेटिव फॉर्मूला आप लोग के व्हाट्सएप में किए थे तो आप उसके रिमाइंड जरूर कीजिएगा। बाकी बात इन्वर्स का फॉर्मूला हम यहाँ बोर्ड पर बताते चले जाएंगे, हम नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सर, आप जहाँ पर भी हैं लॉकडाउन में, आप जहाँ पर फंसे हुए हैं, सारा चीज़ तो खुल गया लेकिन इंस्टीट्यूशन लाइन अभी तक खुला नहीं है। लेकिन देखते हैं कि जब तक नहीं खुलता तब तक हम आप लोग को ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन आज हम लोग देखने वाले। इनवर्स ट्रिमेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, टोटल 5 नंबर्स है ना। एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर टोटल कुल मिला के 5 नंबर इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन पूछा जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यदि आपका बोला जाए तो इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन है। क्योंकि इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन यदि समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आप कैलकुलस को अच्छे से कर लीजिएगा। मतलब इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन 5 मार्क्स का 44 मार्क्स, मतलब 45 मार्क, मतलब 50% सिलेबस 2 चैप्टर्स मिलकर बनता है सर। तो आप इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए सर। आप ध्यान दीजिएगा सर, आप क्लास के एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। कमेंट कीजिए सर। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कमेंट भी बहुत कम करते हैं। तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, तो अच्छे हमको अंदर से एनर्जी आएगा और मैं और अच्छा प्रयास करूँगा लेने का। आप न्यूट्रल रहिएगा तो हमको भी न्यूट्रल होने का मौका मिल जाता है। तो इसलिए आप ही कमेंट करें, लाइक करें, कैसा लगा वीडियो, जिसके बारे में बताएं। यदि कुछ कमी हुई तो उसके बारे में भी बता सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में मोबाइल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए सर, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ITF, इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन। इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन ITF, और यहाँ पर दिया हुआ है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। क्योंकि ध्यान दीजिए सर, इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन का दूसरा नाम है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जिसको ICF बोल सकते हैं। ITF मतलब इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन। एक नंबर क्वेश्चन 4 मार्क्स में, क्वेश्चन 1 में टोटल 5 मार्क्स में पूछा जाता है सर। तो यहाँ लिखे हैं मीनिंग ऑफ सिंबल ऑफ साइन इनवर्स। इसकी डिफिनेशन ज्यादा बताने का प्रयास हमने की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझेंगे मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स को मीनिंग समझते हैं। जैसे बच्चों, x बराबर दिया हुआ रहेगा साइन थीटा। क्या बराबर? मान लो कि x बराबर क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो x बराबर क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। तो ध्यान देना, x बराबर क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। जब बच्चों इधर हम साइन को इधर करेंगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स x। क्या बनेगा? साइन इनवर्स x। जब साइन को इधर करेंगे तो क्या बनेगा मेरा? साइन इनवर्स x। ध्यान देना, यहाँ क्या लिखे इसको? साइन इनवर्स x। क्या लिखे सर इसको? साइन इनवर्स x। ये है सर, देखो ये साइन एक्स इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो साइन एक्स का पावर -1 होगा। और यदि इस तरह से लिखा हुआ रहा, इस तरह से लिखा हुआ, तो हम इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे सर? इसको रीड करेंगे हम लोग। क्या रीड करेंगे? साइन इनवर्स एक्स। क्या रीड करेंगे सर इसको? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर एक्स बराबर माना कि टेन थीटा दिया हुआ है, तो जब टेन को इधर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स इज ए सिंबल व्हिच रीड एज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स इज ए सिंबल व्हिच रीड एज साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म इससे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ लिखा हुआ है एंड साइन इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स इज द एंगल व्हिच sin is equal to x। देखो ध्यान देना सर, यहाँ जैसे हम लिखते हैं कि थीटा बराबर sin इनवर्स x लिखा हुआ है, तो थीटा को लोग क्या बोलते हैं? थीटा को लोग बोलते हैं क्या? एंगल। क्या बोलते हैं?
एंगल, तो इसको क्या हो गया साइन इनवर्स। तो मतलब एंगल इज इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइन इनवर्स इज द एंगल। साइन इनवर्स इज द क्या एंगल, मतलब थीटा हमेशा एंगल बोलते हैं और थीटा बराबर ही साइन इनवर्स आता है, तो साइन इनवर्स को क्या बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे एंगल, याद रखिएगा सर। इधर आइए सर। बच्चों याद रखिएगा x बराबर यदि टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन को मैं इधर करेंगे तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स x बराबर थीटा। तो थीटा बराबर इसको क्या पढ़ेंगे टेन इनवर्स x। थीटा बराबर इसको क्या पढ़ेंगे टेन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे इसको टेन इनवर्स x। सबसे पहले देखेंगे साइन इनवर्स x is also denoted by arc sin x। ध्यान दीजिए साइन इनवर्स x is also denoted by arc sin x। मतलब हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x है तो आप लिख सकते हैं आर्क साइन x। क्या लिख सकते हैं सर आर्क साइन x। यदि cos इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं आर्क cos x। यदि टेन इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं आर्क टेन x। यदि cot इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं आर्क cot x। यदि सेक इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं आर्क सेक x। यदि cosec इनवर्स x है तो क्या लिख सकते हैं आर्क cos x। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि सर साइन इनवर्स है तो आर्क साइन x लिखेंगे, cos इनवर्स है तो आर्क cos x लिखेंगे, टेन इनवर्स है तो आर्क टेन इनवर्स लिखेंगे, cot इनवर्स है तो आर्क cot x लिखेंगे, sec इनवर्स है x है तो आर्क sec x लिखेंगे, cosec इनवर्स x है तो आर्क cos x लिखेंगे। सर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो आप इसको डिनोट किया जाता है सर, इसको याद रखिएगा। यदि साइन इनवर्स x है तो क्या बोलेंगे आर्क साइन x। यदि cos इनवर्स x है तो क्या बोलेंगे आर्क cos x। तो मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है आर्क cos x, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया हुआ है आर्क टेन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ आपका टेन इनवर्स x लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ टेन एक्स। आर्क दे दिया हुआ है आर्क सेक x दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है सेक इनवर्स x। इसका मतलब क्या होता है सर सेक इनवर्स x। चलो नोट डाउन कीजिए सर, चलो नोट कीजिए इसे। चलो हो गया सर। तो बच्चों यदि इस तरह से कभी लिखा हुआ रहे, यदि कैसे वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ रहे, ध्यान देना यदि हम मेरा वैल्यू साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो कभी भी बराबर नहीं होगा साइन x to पावर -1। बच्चों साइन इनवर्स x नॉट इज इक्वल टू साइन x to पावर -1। क्यों बराबर नहीं होता देखो ध्यान देना। साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन x का वैल्यू जैसे x to पावर -1 है तो 1/x लिखते हैं। यदि x to पावर -1 तो क्या लिखते हैं 1/x। यदि sin x to पावर -1 है तो क्या लिखेंगे 1/sin x। क्या लिखेंगे 1/sin x। या नॉट इज इक्वल होगा क्यों नॉट इक्वल होगा साइन इनवर्स x कभी भी cosec x का बराबर नहीं होगा। ये इनवर्स है ये cosec x है, कभी इक्वल नहीं होता है। साइन इनवर्स x कभी भी इक्वल नहीं होगा sin x to पावर -1, क्योंकि यहाँ पर ये sin x है तो 1/sin x लिख दिया, लेकिन ये एंगल है ये थीटा है और थीटा को कभी हम चेंज नहीं कर सकते सर, याद रखिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। यहाँ sin इनवर्स नॉट इक्वल टू 1/sin x इज इक्वल टू cos x, तो कभी इक्वल नहीं होता है। sin इनवर्स x कभी भी इक्वल नहीं होगा sin x to पावर -1 के सर। तो नोट डाउन कीजिए सर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते साइन इनवर्स से, देखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ समरी रिमेंबर इट। ये जो फंक्शन लिखा है आप इसको याद करना है सर। आप इसको जो फंक्शन लिखा है इसको याद कर लेना है आपको कि फंक्शन में क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स x।
तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां लेकर -1 से लेकर +1। ध्यान दीजिएगा सर, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां लेकर -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1 और 0 से लेकर फिर क्या -1 से लेकर +1। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा डोमेन हो गया सर। ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारा आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया सर। क्या हो गया आपका डोमेन। डोमेन कहां से कहां लाई कर रहा है, -1 से लेकर +1 किसका, साइन इनवर्स एक्स का। -1 से +1 किसका डोमेन लाई करता है, साइन इनवर्स एक्स का। और रेंज कहां से हो गया, -π/2 लेकर +π/2, तो -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2। ध्यान देना बच्चों, ये जो ब्रैकेट है ये क्लोज ब्रैकेट होता है सर। ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट होता है। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, -1 से लेकर 1, मतलब ये जो ब्रैकेट हुआ क्लोज ब्रैकेट हुआ, मतलब आपका -1 का वैल्यू लेना है और 1 का वैल्यू लेना है सर। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, आपका क्लोज ब्रैकेट। इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, क्लोज ब्रैकेट हो गया सर। यहाँ जो वैल्यू दिया कि -π/2 से +π/2, ये ग्राफ आपका केसी में दिया हुआ है, ये ग्राफ आपका एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, दोनों से सिंबल यूज कर सकते हैं आप, ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं आप, ये भी, ये दोनों कुछ एक सिंबल को यूज कर सकते हैं। हम और में लिख दिए, तो -π/2 से y फिर π/2, फिर 0 -π/2 से +π/2। फिर cos इनवर्स का वैल्यू कहा किया, -1 से ग्रेटर देन x फिर ग्रेटर देन 1, फिर कितना 0 से π। फिर यहाँ पर क्या है, 0 से y फिर ग्रेटर देन क्या π, फिर 0 से π। सबसे पहले देखो, साइन इनवर्स का वैल्यू -1 से 1 लाइक किया, रेंज क्या किया -π/2 लेकर +π/2, और cos इनवर्स का वैल्यू -1 से 1 लाइक किया, और फिर उसका रेंज क्या लेके 0 से π, 0 से π। इसको जरूर याद कीजिएगा सर, आपका बुक में भी लिखा हुआ है, आपका ध्यान दीजिएगा कि केसी बुक में लिखा हुआ है 4.3 में, 4.3 में लिखा हुआ है सर, पेज नंबर 4.3 है, उसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स का वैल्यू कहां लाई कर -∞ लेकर +∞ तक, -∞ लेकर +∞ किसका, टेन इनवर्स वैल्यू लाई करता है। इसलिए हमेशा इंफिनिटी में जो ग्राफ होता है इसको ओपन दे दिया जाता है। क्या जाता है, ओपन। ब्रैकेट क्या रहेगा, हमेशा ओपन रहेगा सर। -∞ से ∞, हमेशा इंफिनिटी में जो आपको सिंबल यूज करेंगे वो हमेशा ओपन का यूज करेंगे, हमेशा ओपन। ये जो होता है मेरा क्लोज का सिंबल होता है, और ये सिंबल होता है वो ओपन का होता है सर। और क्लोज और ओपन इंटरवल हम पढ़ाए थे सर, आपका फर्स्ट ईयर में लिमिट्स में भी पढ़ाए थे, याद रखिए सर, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो वैल्यू किया -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 लेकर +π/2 किसका, टेन इनवर्स का। और फिर कॉट इनवर्स का -∞ से +∞ डोमेन होगा, रेंज क्या होगा 0 से π होगा, लेकिन ओपन में होगा। सेक इनवर्स का वैल्यू -∞ से लेकर -1 तक यूज होगा, -∞ से लेकर -1 तक। यूनियन मतलब एडिशन 1 से +∞, यूनियन मतलब एडिशन 1 से +∞। तो सबसे पहले यूज करने की जरूरत क्या है, आपका यूज करने की जरूरत क्या है, सबसे पहले ये चीज को समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं यहाँ पर कि x सेक इनवर्स में -1 से छोटा लेना है, 1 से क्या लेना, बड़ा। -1 से छोटा लेना सेक इनवर्स का वैल्यू, और 1 से क्या लेना, बड़ा लेना। किसका, डोमेन में, किसमें, डोमेन में। और उसका जो हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना, उसका जो हम लोग रेंज लेंगे, रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर π, 0 से लेकर π किसका, सेक इनवर्स का यूज होगा। और हमेशा किसमें यूज हो रहा है, ये क्लोज ब्रैकेट में। किसमें, क्लोज ब्रैकेट में, एक्सेप्ट टू π/2। लेकिन 0 से π/2 लेना, 0 से π लेना है, लेकिन उसमें π/2 नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है, क्योंकि सेक इनवर्स में, सॉरी कहां पर, सेक इनवर्स में π/2 नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिए, कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स से -1 और यूनियन 1 से ∞, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और फिर यूज करेंगे क्या, इंटरवल्स का। ये मेरा डोमेन हो गया सर, ये मेरा कौन सा हो गया, डोमेन हो गया। ये जो मेरा वैल्यू डोमेन है यार, ये मेरा क्या, रेंज है। रेंज कहां से कहां यूज करें, -π/2 से +π/2। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में यूज किए -π/2 से लेकर +π/2, ऐसे टू 0। तो बच्चों सबसे पहले फिर से समझिए इसको याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इसको जरूर रिमाइंड कर लीजिएगा सर, यदि घर पर हैं तो जरूर रिमाइंड कीजिए। आप इसको यदि रिमाइंड नहीं कर रहे हैं तो आप इनवर्स से क्वेश्चन नहीं समझ पाइएगा और नहीं बना पाइएगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत अच्छे से जरूरत है। आप इसको जरूर याद करिएगा। यदि इसमें लाइट नहीं रहने के कारण दिखाई अच्छा से नहीं पड़ रहा है तो आप इसमें समरी में लिख सकते हैं सर, केसी सिन्हा में दिया हुआ है, पेज नंबर 4.3 में दिया हुआ है। और यदि आप एनसीईआरटी तो उसमें भी आप लिख सकते हैं इसको देख कर, लेकिन जरूर याद कीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा सर। फिर क्या, देखो इसको हम समझाते हैं सर, आपको अच्छा कैसे समझाते हैं। ध्यान देना बच्चों, जैसे ध्यान दें, मान लें ग्राफ यूज किया, पहले डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, डोमेन के बारे में। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में चर्चा करते हैं। डोमेन के बारे में कैसे चर्चा करते हैं, ध्यान देना, यहाँ एक पॉइंट दे दिए हैं, पॉइंट यहाँ दे दिए। मान लीजिए कि साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिख दिए, कॉस इनवर्स है। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स -1 से वैल्यू यहाँ 1 ले ली। तो बच्चों डोमेन में साइन इनवर्स का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक किसका यूज होता है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। डोमेन में सर, किसमें, डोमेन में साइन इनवर्स और
-1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक किसका वैल्यू यूज होता है? साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां यूज होता है? -1 से लेकर +1 तक सर। यहां से यहां तक किसका वैल्यू यूज करेगा? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सर। मतलब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां यूज होगा सर? कहां से कहां यूज होगा? देन क्लोज ब्रैकेट में रहेगा सर, क्लोज ब्रैकेट में यूज रहेगा सर। -1 से लेकर 1 तक किसका यूज होगा? साइन इनवर्स का डोमेन सर। और अभी ध्यान दीजिए सर, इधर जो बच्चा वैल्यू, इधर बच्चा जो ये वैल्यू कहां तक जाएगा? ये वैल्यू मेरा कहां तक जाएगा? ये मेरा वैल्यू जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, और ये वैल्यू जाएगा माइनस इंफिनिटी तक। ये इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी सर। तो 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक किसका वैल्यू यूज करेंगे? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो इसको हम कैसे लिखे थे? यूनियन 1 से वैल्यू लेना है। कहां से लेगा? 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं सर। और -1 से किधर जा रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए सर, माइनस सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक किसका यूज करें? सेक इनवर्स एक्स का। किसका यूज कर रहे हैं? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर और -1 तक किसको यूज किए? सेक और कॉसेक। किसको यूज किए? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स को। माइनस में लेकर -1 और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक किसका वैल्यू यूज करते हैं? सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब देखते हैं, 4 भाई था, 2 भाई, तो इसमें आ गया -1 से लेकर 1 तक, और 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी और -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ले लिया, यहाँ भी सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स ले लिया। तो बच्चा कौन? टेन इनवर्स और कोट इनवर्स। तो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स तो परेशान हुई, मुझे कहाँ मिलेगा अधिकार उसका? वो आया बोला कि मुझे यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू किसका हो जाएगा? सेक इनवर्स टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का। माइनस इंफिनिटी से लेकर पूरा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी लेकर प्लस इंफिनिटी तक कौन किसका वैल्यू यूज होगा? से टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का। तो माइनस इंफिनिटी लेकर प्लस इंफिनिटी तक किसका वैल्यू यूज होगा मेरा? माइनस इंफिनिटी लेकर प्लस इंफिनिटी तक किसका वैल्यू यूज होगा? टेन और कॉट इनवर्स एक्स का। तो सबसे पहले फिर से यूज करते हैं सर। -1 से 1 तक किसका होगा? साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। फिर -1 से लेकर 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, अब -1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक किसका यूज है? सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का। और माइनस इंफिनिटी लेकर प्लस इंफिनिटी किसका यूज होगा? टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का। रिमाइंड कीजिए और इसको याद रखिएगा सर। हम इसके ध्यान दीजिए सर, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा सर। और ध्यान दीजिएगा सर, एक ही ध्यान दीजिएगा, रेंज भी समझ लीजिए। रेंज अभी समझ लीजिए, रेंज क्या है? देख लेते लाइटिंग, रेंज समझ लीजिए सर। रेंज क्या है, कैसे यूज करते हैं रेंज? अब याद करने का तरीका समझिएगा सर, जो याद करने का तरीका उसको जरूर समझिएगा सर। सबसे पहले देखिए, रेंज का जो खेल होता है, ये वाई एक्सिस है सर आपका, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ -π/2 ले लीजिए, यहाँ -π/2 लीजिए, और यहाँ पर ले लीजिए +π/2। -π/2 और +π/2 किसका किसका रेंज है? -π/2 से लेकर +π/2 किसका किसका रेंज है? तो पहले हम लोग चेक करते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आता था? -π/2 +π/2 आता था। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू किसका? -π/2 से +π/2 यूज होता है। और तीसरा जो था कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी, ये किस कहां से कहां यूज होता है? -π/2 से लेकर, -π/2 से लेकर और π/2 का साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, -π/2 से लेकर +π/2 तक यूज होता था, यूज होता है, यूज होता है। -π/2 से लेकर +π/2 तक साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज यूज होता है। तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है सर, आपका ये पूरा यूज होगा -π/2 से लेकर +π/2 तक। लेकिन टेन इनवर्स में हम लोग देख रहे थे कि टेन इनवर्स में वैल्यू यहाँ ओपन ग्राफ दिए थे हम, -π/2 ओपन ग्राफ दिए थे। क्यों दिए थे ओपन ग्राफ? क्यों दिए थे ओपन ग्राफ? ध्यान देना, जैसे ही हम कैसे 10π/2 पुट करते हैं, क्या भाग जाता है? इंफिनिटी। क्या भाग जाता है? इंफिनिटी भाग जाता है। और 10π/2 क्या है? इंफिनिटी। इसलिए कभी भी यहाँ क्लोज ग्राफ हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंफिनिटी में क्लोज हम लोग नहीं कर सकते। इंफिनिटी दैट इज कॉल्ड, मैथ में इंफिनिटी को भगवान माना जाता है सर, तो भगवान को आप बंद नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार से यहाँ पर कभी tan π/2 कभी ब्रैकेट के अंदर नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिए सर। अब cosec इनवर्स आ जाए, cosec इनवर्स में देख रहे थे कि SF 0 ले लेते थे। cosec इनवर्स में कभी भी हम लोग 0 वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे। एंगल लेंगे -π/2 से लेकर +π/2, तो -π/2 से लेकर +π/2। ध्यान दीजिए cosec इनवर्स x को हम लोग -π/2 से लेकर cosec इनवर्स x को हम लोग -π/2 से लेकर +π/2 यूज करेंगे माइनस cosec इनवर्स x को -π/2 से लेकर +π/2 हम लोग यूज करेंगे। लेकिन SF 0 कभी एंगल 0 नहीं लेना है, कभी एंगल 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है देख लीजिए सर। cosec यदि 1/sin x है, cosec का फॉर्मूला क्या है 1/sin x, sin 0 के sin यदि एंगल 0 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है sin 0 और sin 0 1/0 sin 0 क्या 0 जाता है, तो 1/0 क्या इंफिनिटी। तो यदि cosec एंगल हम लोग 0 लेते हैं, यदि cosec का एंगल हम लोग 0 लेते हैं तो इंफिनिटी हो जाता है और कभी डिफाइन नहीं होता है सर। इसलिए हम लोग इसको एंगल यहाँ SF2 क्या मान लेते हैं 0, यहाँ SF2 क्या मान लेते हैं 0, आपको 0 एंगल हम लोग नहीं लेंगे। इसी तरह से सर एक इसका sin इनवर्स cosec इनवर्स था। और हम लोग देख रहे थे आगे कि 0 से पाई किसका किसका एंगल यूज होता था 0 से पाई। यहाँ जो एंगल हम 0 ले लेंगे और यहाँ क्या एंगल लेंगे पाई। 0 से पाई किसका यूज होता था cos इनवर्स x का, cot इनवर्स x का, cos इनवर्स x, cot इनवर्स और sec इनवर्स x का। तो जो इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन है 0 से पाई किसका किसका होगा cos इनवर्स x, cot इनवर्स और x और cosec इनवर्स x। इसका 0 से पाई का जो रेंज होगा 0 से पाई किसका किसका रेंज होगा cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x। cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x कहाँ से कहाँ यूज हुआ 0 से पाई। तो बच्चों ध्यान देना, पहला फर्स्ट ये क्वाड्रेंट में काम हुआ था, इस क्वाड्रेंट में काम हुआ, ध्यान दीजिए सर, इस क्वाड्रेंट काम हुआ, इस क्वाड्रेंट काम हुआ, इस क्वाड्रेंट हुआ। -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में पहले यूज किए, फिर 0 से पाई यूज कर रहे हैं। मतलब 3 क्वाड्रेंट में खेल होगा इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन में। थर्ड क्वाड्रेंट माने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट माने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 3 क्वाड्रेंट सर तो याद कीजिएगा कि मान लीजिए कि बीजेपी और कांग्रेस मान लीजिए, बीजेपी में कौन कौन है sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है -π/2 से लेकर +π/2 तक, ठीक है सर। और cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x, जिसका रेंज 0 से पाई होता है सर। इसको कांग्रेस मान लीजिए, ठीक है सर। तो 2 पार्ट्स मान लीजिए और यूज कीजिए इसको। बच्चों यदि बोर्ड में नहीं दिखा पूरा क्लियर तो दिखाई दिया होगा। रेगुलर मैं वीडियो डालने का प्रयास करूंगा सर। आप लोग जहां भी है जिससे कंसेप्ट इसको जरूर रिमाइंड कर लीजिएगा। और हाँ सर, इसको ग्राफ जरूर बनाइएगा सर। देखिए केसी सिन्हा का इसमें ग्राफ दिया गया सर, फर्स्ट टाइम आप लोग का समझाए भी थे और लिखवाए भी थे। तो यहाँ 4.4 दिया हुआ है ग्राफ, पेज नंबर 4.4 में इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन में 12 ग्राफ दिया गया सर। कितने ग्राफ दिया गया 12, एक साइन इनवर्स एक्स का, एक साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का। तो सारे ग्राफ जरूर आप नोट कर लीजिएगा सर। थैंक यू क्लास, बाय। आप जरूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू।